हाय गाइस। मैं कुछ शेयर करना चाहता था। कल मेरे जीवन का एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा जो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। कि मैं एक एक्टर हूँ मुंबई में। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वाराणसी 2020 पास आउट हूँ। उसके बाद से मैं एक 1.5 साल मैंने दिल्ली में थिएटर किया और फिर मैं बॉम्बे आ गया। थिएटर के साथ साथ मैंने कुछ वहाँ पे वेब सीरीज भी की थी। एक एस्पिरेंट टीवीएफ की वेब सीरीज है। उसके बाद सास बहू आचार प्राइवेट लिमिटेड। उसमें मेरा शूट लंबा था पर छोटा मोटा सीन है रहा उसमें एडिट होने के बाद भी। तो मैं मुंबई आया। मेरा एक्सपीरियंस, मैंने कुछ फिल्म्स की और एक आध वेब सीरीज भी की, शॉर्ट फिल्म्स की, टीवी सीरियल्स भी किए मैंने। टीवी सीरियल्स में वन डे टू डे तो मैंने किया ही है काफ़ी बारी। एक शो में दो दो बार किया बल्कि। वो लोग पहचान ही नहीं पा रहे थे कि यही आदमी दो बार कैसे आ गया इस शो में। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा ये था कि बहुत 30 29-30 के आसपास मेरी एज है। मतलब हो जाएगा कुछ टाइम बाद, 30 साल हो जाएंगे, पर 29 पर चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। 5 साल तक मैं बॉम्बे में रहा, मैं हूँ अभी भी यहाँ पे। मैंने 2 महीने पहले कभी नहीं सोचा था कि मैं एक नई आर्ट फॉर्म इजाद करूंगा मेरे लिए। मतलब मैं वो परफॉर्म कर सकता हूँ, मतलब एज अ परफॉर्मर उसमें भी मैं काम कर पाऊंगा। तो हुआ क्या कि मैं धीरे धीरे एक्सप्लोर तो कर ही रहा था। मैं हर दिन कुछ ना कुछ नया करने की सोचता हूँ कि यार एज एन आर्टिस्ट मैं क्या क्या करता रहूँ और मेरे को क्या क्या इन्हांस कर सकूँ अपने क्राफ्ट को लेके। तो पिछले 2 महीने से मैं लगातार हर दिन ऑडिशन बनाता था। कई बार मेरे पास ऐसी स्क्रिप्ट्स होती थी जिन पे मैं काम करना चाहता था। मैं कास्टिंग, बहुत सारी कास्टिंग्स के प्रोफाइल्स हैं, उनमें स्क्रिप्ट्स पढ़ी हैं, उनसे उनको बनाता था, उनको निकालता था, फिर बनाता था। हर दिन एटलीस्ट 90 ऑडिशन में बना चुका था। और कभी चैट जीपीटी से भी मैंने बनाया। चैट जीपीटी पे लिखा कि यार मतलब बेसिक ऑडिशंस लाओ एटलीस्ट 10 करेक्टर्स के। उन 10 करेक्टर्स पे मेरे पास ऑडिशन है, मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट, चाय वाला, पान वाला, ऐसे बहुत सारे करेक्टर्स हैं। मतलब करेक्टर्स के मेरे पास ऑडिशन है। तो हुआ क्या कि 2-3 महीने पहले, मैं राइटिंग तो बहुत पहले से करता रहा हूँ। मतलब एनएसडी में भी मैं लिखता था। प्लेज मैंने तब भी लिखने चालू कर दिए थे। मैं 4 या 5 प्ले हैं मेरे पास अभी, जो मेरे पास ड्राइव में पड़े हुए हैं मेरे पास। मैं लिखता हूँ। फीचर फिल्म भी मैंने अपनी लिख दी थी। भले मैंने बनाई नहीं आज तक, रजिस्टर्ड नहीं करी, पर है, पड़ी हुई है। नॉवेल लिखी हुई है, वो अनपब्लिश्ड है, वो भी पड़ी हुई है ड्राइव में। शॉर्ट फिल्म की 5-6 शॉर्ट फिल्म लिख के रखी, वो भी पड़ी हुई है। कुछ एक दांत बनाने की कोशिश भी की थी। और वो अभी है शायद डेट, अभी वो मतलब डब्बे में ही पड़ी, एडिट होने वाली है एक आध बनाने जो बना के रखी हुई है। तो वो मैं कर ही रहा था। डबिंग भी मैं करता रहा हूँ, एक्टिंग में करता रहा, डबिंग में करता रहा, डायरेक्शन मैंने किया है, और साथ में राइटिंग में करता रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहता था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जीवन में स्टैंड अप करूंगा। स्टैंड अप पहले क्या होता था कि जैसे राजू श्रीवास्तव है, वो टीवी पर आते थे, मेले में सुनाते थे, सुनील पाल, ये लोग बहुत लेजेंड रहे हैं। ये स्टैंड अप करते थे मेले में पहले। मतलब सोशल प्लेटफॉर्म्स तो थे नहीं, ओटीटी अभी था, अभी आने लग गया। अभी बहुत बड़े लेवल पे इनका मार्केट है। तो मैं रियल लाइफ में फनी हूँ काफी। मतलब मैं जोक क्रैक कर लेता हूँ, मेरा ह्यूमर भी अच्छा है। एटलीस्ट कई बार ह्यूमर दिखाने के चक्कर में मैं सामने वाले को हर्ट भी कर देता हूँ। तो ये होता आया है मेरे साथ। तो मेरा एक दोस्त है, मुकेश ऋषि है उसका नाम। हम लोग दोस्त हैं काफी टाइम से, थिएटर के दिनों से। तो वो पोइट्री करता था बहुत टाइम पहले, और वो कर चुका था, बहुत अच्छा कर चुका था पोइट्री। करता रहा था। उसकी बहुत ठंडे वार जाओ करके एक पोइट्री फेमस भी है उसकी। अब वो पोइट्री करता रहता था, तो वो लिख भी चुका था। वो उसने छोड़ ही दिया एक तरीके से पोइट्री, वो प्रॉपरली एक्टिंग में ही उसको करना था, तो वो करता रहा। पोइट्री ऐसे लिखने का मुझे खास, मैं शौकीन नहीं हूँ, और मेरे दिमाग में कभी आता भी नहीं है पोइट। मैं लिख ले कोशिश करता हूँ तो आ भी जाता है कि एक आध लिखी भी है, पर ये क्राफ्ट पूरी तरीके से अनलॉक नहीं हुआ है मेरे इंटरनली। 2 महीने पहले क्या हुआ कि कहीं ना कहीं से मैं स्टैंड अप देखने चालू किया, और कायदे कायदे से मेरे पास आइडियाज आने चालू हुए। और आइडियाज दिमाग में आने लगे, आने लगे, आने लगे। तो मैंने कहा यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, मतलब लिख सकता हूँ। मैंने लिखना चालू किया। 2 महीने क्या, 1 महीने पहले मैंने लिखना चालू किया। हर दिन मैं नया नया कुछ ना कुछ टॉपिक पे स्टैंड अप लिखने लगा। और रिसेंटली फिर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि यार ये 10 मिनट का, और प्रैक्टिस भी की मैंने। ऑडिशन जब कंप्लीट हो गए 90 ऑडिशन, उसके बाद मैंने इसकी प्रैक्टिस करनी चालू करी। और साथ ही साथ मैं रील्स भी बना रहा था इंस्टाग्राम पर। जो मेरी स्टोरी टेलिंग, वही मैं यूट्यूब पे भी डालता हूँ और वही मैं फेसबुक पे भी डालता हूँ। तो वो चीज़ जब मैं करने लगा,
तो मैं स्टैंड अप की प्रैक्टिस भी करने लगा। जब ऑडिशन होता था तो 90 ऑडिशन बनाने के बाद मैं स्टैंड अप की प्रैक्टिस करने लगा, क्योंकि मेरा टारगेट था कि दिन में 2 ऑडिशन बनाने ही बनाने हैं। तो 10-10 मिनट के मैं स्टैंड अप की तैयारी करने लगा। अब करते 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 हर दिन जब कर रहा था, हर दिन सोते वक्त भी मैं एक बार मतलब रिवर्स रिहर्स करता था स्टैंड अप की, मैं करने लगा। अब दोस्तों हुआ क्या कि मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं इसको परफॉर्म करूंगा, कभी नहीं सोचा था। बस मैं करे जा रहा था रिहर्सल की, कभी सुना दूंगा दोस्तों को। मैंने रिकॉर्ड किया प्रॉपर एज एन ऑडिशन, और ऑडिशन मैंने भेजा भी कुछ दोस्तों को, बहुतों को पसंद आया, काफी को ऐसा लगा कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट हो सकती है, पर अच्छा है, स्क्रिप्ट अच्छा है, इस पे काम किया जा सकता है। मैंने कहा मैंने एक स्टैंड अप लिखा है, यू कैन शो इट, यू कैन सी इट। उन्होंने देखा, बहुत उन्होंने सपोर्ट किया, उनके लिए तो सबसे पहले थैंक यू यार। जैसे मुकेश ऋषि है, उसने बहुत यार, मतलब उसने सबसे पहले मेरा स्टैंड अप सुना, उसने बोला कि भाई ये फूटेगा। और जब मुझे, मतलब आपको होता है ना कि यार पता नहीं कैसा होगा, पर ऐसे टाइम पर वो लोग, मतलब खासकर ऋषि की बात, जब मैं बात वो लोग ऋषि की बात मैं कर रहा हूँ, वो आपको मोटिवेट करते हैं कैसा भी हो। वो बंदा मेरे इस पे स्टैंड अप पे हंसा है, पहली बार सुन उसने कहा भाई क्रेजी है यार, ये तो फट पड़ेगा भाई। अब क्या हुआ दोस्त, उसको सुनाया, सब अच्छा लगा, मैंने भेजा, उनको भी सुनाया, अच्छा लगा। फिर मैंने कहा यार अब तो हो गया ये तैयार, अब क्या किया जाए। और मैं सर्च करने लगा कि यार स्टैंड अप क्या हो, मतलब कहाँ परफॉर्म कर सकते हैं स्टैंड अप। और कल हुआ कि 13 को मैंने एक दिन चेक किया था, तो कल क्या मैं हाई लिख ही देता था इंस्टाग्राम के उन प्रोफाइल पे, मतलब चेक करने के बाद हाई लिख देता था। अगले दिन जब मैं अपने नाटक की रिहर्सल, कल मेरा नाटक है 15 तारीख को, तो मैं नाटक की रिहर्सल करने के लिए मैं मैं जा रहा था, तो मुझे एक स्टूडियो का मैसेज आया है उनका कि यू कैन परफॉर्म टुडे। मैंने कहा यार, और मेरे अंदर से ना वो दुख 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 कि यार करना तो है, पर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा क्या है। स्टेज शो तो मैं बहुत बार किया हूँ, पर एज अ सोलो सीन वर्क भी मैं बहुत बार किया हूँ सोलो। पर एक वो स्टैंड अप एक नई आर्ट फॉर्म है यार। राजू राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल, आजकल जैसा समय रैना, बस्सी, ये लोग मतलब काफी अच्छा कर चुके हैं, इनके जोक्स पे हम बहुत हंसे हैं, वायरल हुए हैं, रील्स बनाई है। अब मैं, क्या हुआ कि तो मैं कल, उनका मैसेज आ गया। मैसेज क्या आया दोस्त, मेरे अंदर ना मतलब तब से दुख 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 होनी चालू की, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मुझे पढ़ना चाहिए, मैं क्यों नहीं पढ़ने, कब नहीं पढ़ूंगा तो कब पढ़ूंगा, ये सारी चीजें चलने लगी। मैं रिहर्सल के लिए जा रहा था, शुभम चला रहा था बाइक, मेरा रूम पार्टनर है, मेरा दोस्त है, शुभम बाइक चला रहा था, और मैं उसके पीछे। और मैं ना, मतलब पेमेंट करने ही वाला हूँ, कुछ 300 रुपए के आसपास का था, पेमेंट करने ही वाला हूँ, और कंफ्यूज हूँ कि क्या करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि नया आर्ट फॉर्म है, आप इसके लिए बने हो नहीं हो, आपका बॉडी इसको अलाउ करता, आपका ह्यूमर, आपके स्टेज, मतलब बहुत अलग है चीजें। बहुत कंफ्यूज होते हो जब आप कुछ नया खोज रहे होते हो अपने लिए, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स स्टैंड अप भी करते हैं और वो बहुत अच्छा ह्यूमर है उनका, तो एज एन एक्टर आपका ह्यूमर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मैं पेमेंट करने वाला, पेटीएम पे डिजिट लॉक हो चुकी है, बस मुझे पासवर्ड डालना है और डन करना है, ओटीपी वो डालना है, अपना पासवर्ड डालना है और डन करना है। मैं गया रिहर्सल पे, मुकेश ऋषि उसी के घर पे हम लोग रिहर्सल करते हैं नाटक की, छोटा सा नाटक है 1 घंटे का, तो उसके रिहर्सल में हो जाता है। अब क्या हुआ दोस्त, मैं जैसे एंटर करने लगा ना, उसको लगा रिहर्सल के लिए आया है, मैं तैयार हो चुका था, मतलब मैं कंफ्यूज था नहीं था मुझे नहीं पता, पर मैं तैयार था कि आज मैं जा भी सकता हूँ, आज मैं, मुझे नहीं पता, मैं शायद नहीं जाऊं, लेकिन मैं क्या होता रेडी हो जाता हूँ यार, चला जाऊं क्या पता। जूते उते पहन लिए थे, मैंने कहा भाई, और मैं सबको ये बोल रहा था कि भाई आज मैं स्टैंड अप पढ़ने जा रहा हूँ, अंदर से मैं रेडी नहीं हूँ, पर मैं सबको बोल रहा हूँ कि मैं स्टैंड अप पढ़ने जाऊंगा। तो मैं रूम पे पहुंचा, तो मैंने कहा भाई मैं जा रहा हूँ। उसने कहा कहाँ जा रहा है, आज रिहर्सल है। मैंने कहा भाई मैं पढ़ने जा रहा हूँ। उसने कहा स्टैंड अप पढ़ने जा रहा है क्या, मैंने कहा हाँ। उसने कहा भाई जा। अब क्या है कि, और वहां पे ऋषि की एक और फ्रेंड आई थी अंदर, अब वो भी मेरे नोन में है, तो ऋषि ने बोला इसको सुना ना अपने स्टैंड अप। मैंने मन में सोचा अगर भाई इस बार मैं फंबल कर गया तो मैं पेमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि पेमेंट वहां पे था, मतलब स्क्रीन पे था पेमेंट रखा हुआ था, वो क्रोम पे पड़ा हुआ था वो।
मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, और अगर मैं फंबल नहीं किया तो मैं जाऊंगा। और भाई स्टैंड अप शुरू हुआ, शी लाइक्ड इट, मतलब वो बोली कि यार क्या लिखा है तूने भाई, तू जा। मैंने सुनाया, उसको बहुत पसंद आया, मतलब मैं बूस्ट हो गया। मैंने कहा कर दूं क्या बुक? उसने कहा हाँ बुक कर यार, क्या है अब तो हो गया है, इसको पढ़ने लायक है, तुम्हें जाना चाहिए। मैंने आओ ने देखा ना ताओ, मैंने बुक कर दिया। फिर ऋषि आया, ऋषि ने पूछा कैसा लगा इसको, मतलब फ्रेंड को पूछा अपनी। उसने कहा इसे बहुत अच्छा था, इसको पढ़ने जाना चाहिए यार, ये तो कर सकता है। क्योंकि मेरे लिए नया है ना यार, उसको भी पता है कि अभी अनलॉक ही हो रही है ये चीजें इसके लिए भी। अब ऋषि ने बोला ठीक है, तू जा रहा है ना पढ़ने, एक बार और बता मुझे, सुना कि मैं कुछ तेरे को पॉइंट, क्योंकि वो ऑलरेडी कर चुका है काफी बारी, वो बहुत सीनियर है इस मामले में मेरे से, बहुत बहुत ज्यादा कर चुका है। तो उसने मुझे कुछ कुछ मेरी रियल से, मैंने फिर सोचा, मैंने कहा अगर मैं बुक तो कर चुका था, लेकिन जाना है कि नहीं जाना है कंफ्यूज हो ना, तो मैंने कहा अगर फिर मैं फंबल किया तो मैं नहीं जाऊंगा, और अगर मैं फंबल नहीं किया तो मैं डेफिनेटली जाऊंगा। मैंने फिर सुनाया, उसने कुछ रिव्यूज दिए, उसने बोले ये रख आज ये तोड़ दियो, बढ़िया। फिर क्या हुआ भाई, उन्होंने बोला कि आप तभी, मतलब इधर हम लोग अलाउ करेंगे, वी विल अलाउ यू इफ यू विल ब्रिंग समवन विद यू, मतलब उनको एक और ऑडियंस चाहिए। तो शुभम था ही मेरे साथ, मैं अकेले तो जाता ही नहीं मेरे, क्योंकि मोरल अंदर से आदमी धुक धुक होता ही है, धड़कन तेज होती है, आप कुछ नया करने जा रहे हो। तो मैं शुभम को ले जा ही रहा था, और ऑलरेडी उसकी रिहर्सल मेरी रिहर्सल हम दोनों एक ही प्ले कर रहे हैं, ऋषि भी है उसमें। तो मैंने फटाफट, हमने एक एक रिहर्सल मारी, 10-10 मिनट का एक्ट है हम दोनों का। हमने 10-10 मिनट की एक्ट की रिहर्सल मारी, और 8 बजे से हमारा शो होने वाला था। और दोस्त, हम पहुंचे, बारिश थी, बाइक से, मैं अपनी बाइक से गया था। हम पहुंचे, हम 8 बजे से पहले पहुंच गए। एक ऐसा एम्बियंस ना है वहां पे पहुंचने पे, ऐसा पता चलता है ना कि यार ये आर्टिस्ट हैं, बट दे आर नॉट दैट काइंड ऑफ आर्टिस्ट व्हाट काइंड ऑफ वी आर। ठीक है। तो तो क्योंकि वो ना ऊपर एक शो चल रहा था, कुछ अलग तरीके का शो, गेम, जो से कॉर्पोरेट के लोग होते हैं ना, जिनके पास टाइम होता है शाम को, जो कि इन्वेस्ट करते हैं और नए लोगों से मिलते हैं, कुछ अलग सा गेम खेलते हैं। और उसके ग्राउंड फ्लोर पर ओपन माइक हो रहा था। हम अंदर गए, पहले जल्दी से दोनों का कि यू आर टू अर्ली। मैंने कहा ठीक है, चाय वाय पी लेते हैं। हम कैफे में गए, चाय वाय पी, उसके बाद हम चले गए अंदर। मैं सबसे पहले था, सबसे पहले। अब जब सबसे पहले था तो यार हुआ क्या कि हर किसी से पूछ रहा, भाई आपका पहला स्टैंड अप है क्या, आपका भी पहला स्टैंड अप है क्या, जो आ रहे थे। तो कुछ मिले, एक लड़की मेरे पास, उसका पहला स्टैंड अप था, वो तो कागज पे लिख के लाई थी। तो उसने बोला आपने रिहर्सल किया? मैंने कहा मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मैं शोज कर चुका हूँ, मैं पूरा कॉन्फिडेंस दिखा रहा हूँ कि मैं कर दूंगा बढ़िया। फिर क्या हुआ कि भाई वो बैठी बगल में, बातचीत हुई, हमने इंस्टाग्राम शेयर किया एक दूसरे का कि भाई कोई अपडेट हो गया ये शो को लेके तो बताना एक दूसरे को। और भीड़ हो गई, 40 के आसपास, 50, 40, 50 लोग थे। होस्ट ने कॉमेडी करनी चालू करी, क्योंकि वो तो और होस्ट भी कर रहा था और साथ में उसको फन भी करना था, कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडियन है, कॉमेडी शो है। उसने शो मतलब बकैती करनी चालू करी। अब आपको एक्सपेक्ट नहीं होता, क्योंकि आपका पहले वक्त है, तो कि भगवान ना आपको पहली बार नहीं बुलाएगा, मतलब पहला जो स्लॉट होगा वो आपका नहीं होगा। आपको यकीन होता है कि भाई मेरा पहला दिन है, मेरे लगेंगे थोड़ी। उसने भाई पता क्या बोला, प्लीज अप्लॉज फॉर राघव। भाई मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका था ऑलरेडी, मैं बहुत बहुत नर्वस था, मैं इतनी बात कर रहा था लोगों से, और मैं कूल होने की कोशिश कर रहा था कि मैं इतना जोक पे हंसता नहीं हूँ भाई। सबके जोक, मतलब जो कॉमेडी वाला कर रहा था ना, मतलब होस्ट कर रहा था, वो कॉमेडी जब कर रहा था तो मैं उसके जोक पे हंसे जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अंदर से चाहिए कि मतलब बूस्ट अप तो मिले, मैं एनर्जी तो मेंटेन कर पाऊँ, क्योंकि मुझे स्टेज पे जाना है, मुझे सुनने के लिए जाना है, पढ़ने के लिए जाना है। मैं गया, और वहां पे मुझसे पहले पूछ पूछ चुके थे ये लोग कि तुम्हारा पहला है क्या, तो आप क्या पहली बार करने वाले होगे, आर यू डूइंग फर्स्ट टाइम? मैंने कहा भाई, मैंने कहा, मैं उसको बोल रहा नहीं नहीं मैं कर चुका हूँ शो, क्योंकि अगर आप जज करवा देते हो, अगर आपका पहली वक्त है ना तो आप जज, पर इससे आप बच भी जाते हो, सच बोलूं तो आपके लगते नहीं है, आपको लोग जज नहीं करता, आपका पेलने वाले मूवमेंट में नहीं होता है, बड़े यार बंदा कर रहा है, शुरुआत कर रहा है, लेट्स सपोर्ट इट। ऐसी मंशा होती है लोगों की, ऐसी थिंकिंग सोचते हैं लोग, ऐसे थॉट सोचते हैं। अब ये हुआ, मैं स्टेज पे गया,
वो बोल चुका था, होस्ट एक बार बोल दिया था उस समय ही, अरे यार ये करे हुए लोग है ना, बहुत प्रोफेशनल है। मैं बता दूंगा कौन एक्टर कौन नहीं, कौन एक्टर है और कौन नहीं है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस उस चीज को है, मैं इतना प्रोफेशनल हूँ, वो मच प्रोफेशनल है उस मामले में। वो पहचान गई ये नया नया खिलाड़ी है। मैं भाई स्टेज पे चढ़ा, स्टाइल से, जैसे लोग माइक पकड़ते ना, वो वायर हाथ में लेके माइक बिल्कुल ऐसे करके, ऐसे करके, और मैं बोला भाई बचा लेना, मेरा पहली बारी ही है। भाई सब तो हंसे कि जब मैंने बोला जैसा आपको पता चली, ये भाई ने बोल ही दिया मेरा भी पहली बारी है, हंसी चालू। अब वो मेरे पे हंस रहे हैं, मेरे एक्ट पे नहीं हंस रहे हैं, मेरे पे हंस रहे हैं सभी लोग। और वो लड़की जो मेरे बगल में जो इंस्टाग्राम शेयर कर चुकी है, मुझसे पता क्या बोली, भाई प्लीज ना, आप लोग अगर मैं जोक मारू ना, मेरे पे फेक लाफ कर देना। मैंने कहा जब मुझे रियल में हंसी आ रही होगी तो मैं कैसे फेक करूं, मैंने खुद कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैंने बोल दिया उसको। अब मैं स्टेज पे गया, मैंने अपना सेट बोलना चालू किया, जो लिखा था एक जगह, फंबल। आप आर्टिस्ट हो, फंबल बनता है, मतलब रियल लाइफ में भी हम फंबल करते हैं, पर ये जैसे मैं भी फंबल किया हूँ, ये होता है फंबल, क्योंकि आप आर्टिस्ट हो, आप इतना बहुत ज्यादा आप कैलकुलेटेड नहीं होते हो ना, आपके दिमाग में थॉट्स आते रहते हैं कि आप बना रहे हो, तो वहां पे फंबल बन गया, मेरे नाम में फंबल आया भाई, राघव जोशी में राघव जोशी ऐसा कुछ कर दिया मैं। मुझे नहीं पता, पब्लिक को भी नहीं पता, मुझे पता है कि मैं कर चुका, मैंने लगा दिया अपने, पर गिरा नहीं मेरा कॉन्फिडेंस भाई, क्योंकि आपको करना है, रिहर्सल में बहुत कर चुका था, बहुत रिहर्सल कर चुका था। जैसे तैसे शुभम वीडियो बना रहा था, शुभम के पास मैंने उसको फोन दे दिया था पहले कि मेरा वीडियो बना लियो। उसके बाद मैं आया, पब्लिक मेरे कुछ पंचेस पे लाफ कर रही थी, कुछ पंचेस पे नहीं कर रही थी, ऑडियंस भी स्लो ही थी बहुत, क्योंकि मैक्सिमम पीपल पढ़ने वाले थे, जबकि उनको करना चाहिए था, लाफ करना चाहिए था, पर दे आर नॉट लाफिंग, दे आर नॉट लाफिंग, मतलब किसी पे नहीं, जिसकी एनर्जी दुगनी है, जो स्टैंड अप बहुत अच्छा कर चुका है, उस पे भी नहीं हंस रहे हैं लोग, तुम समझ रहे हो, उस पे भी नहीं। तो मुझे लग रहा है ऑडियंस यार क्या है फिर, तो ऑडियंस भी मतलब अपना तो मैंने डाल ही दिया उन पे, मतलब मैं तो चलो जैसे भी करो, तुम तो कम से कम अच्छा करो, तुम तो यार मोटिवेट करो, पब्लिक को बूस्ट मिलता है ना, आर्टिस्ट को बूस्ट मिलता है अगर आप सामने वाला, अब आप फेक फेक करो नहीं करो, लेकिन अब आर्टिस्ट को बूस्ट अप मिलता है अगर ऑडियंस बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और जो लोग बहुत एनर्जी डाल रहे थे, उनको ही पता चल गया था कि भाई मतलब ऐसी ही है, मतलब क्या बोले। फिर एक एक करके सब पढ़ने लगे, सब पढ़ने लगे, सब पढ़ने लगे, पर जब मैं पढ़ के आ चुका था ना भाई, मैंने बोला भाई कर दिया यार, दिल से आवाज आई कि भाई कुछ नया अनलॉक किया आज। ये एक्सपीरियंस ना मैं शेयर करना चाहता था कि भाई मैं किसको बताऊं, जो देखेगा उससे शायद वो मेरे से कनेक्ट कर पाएगा मेरी बातों से, क्या होता है एक एज एन आर्टिस्ट, जब आप एक क्राफ्ट पर काम कर रहे होते हैं महीनों से दिनों से, कभी उस पर रिहर्सल कर रहे हो तो जो शो हो जाता है, और आपको इंटरनल लगता है कि हाँ आपके अच्छा गया बुरा गया आपको पता नहीं है, पर आपने अच्छा किया है कि आपने वो फॉर्म चुना है, और आपने हिम्मत करी है वो करने की, उस हिम्मत के लिए ना मुझे अपने अंदर बहुत प्राउड आया, क्योंकि मेरी जिस तरीके की, मतलब आप, मैं जिस तरीके का हूँ, या जिस तरीके की मेरी एज है, एक नया क्राफ्ट ढूंढने चला हूं मैं, एक तरीके से नया क्राफ्ट ढूंढने नहीं चला हूं मैं, ये इस अपना काम कर ही रहा हूं, लेकिन मैं और अच्छा इन्हांस करना चाहता हूं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, एक बेटर एक्टर बनना चाहता हूं, तो मैंने ये करना चालू किया विद एक्ट। और मैं मतलब, और मेरा बेनिफिशियल ये है कि लोग कुछ कॉमेडियंस होते हैं, वो सिर्फ कॉमेडियंस ही होते हैं, मैं एक्टर भी हूं, तो मैं अपना सेट जो तैयार करना चाहता हूँ विद एक्टिंग प्लस मेरा स्टैंड अप, ऐसा कुछ। एक दिन ऐसा शो आएगा कि भाई एक एक घंटा 40 मिनट का मेरा शो होगा, और अकेला में आई विल बी डूइंग नेल्ड इट ऑन द स्टेज, इस तरीके का मैं ये चाहता हूँ कि ऑडियंस भरे, बहुत बड़े बड़े ऑडिटोरियम से देश में दुनिया में मेरे भाई लोगों, बहुत बड़े बड़े। और एक आर्टिस्ट का सपना होता है कि वो बड़े से ऑडिटोरियम में परफॉर्मेंस दे। अभी रिसेंटली जाकिर खान भाई ने दिया था भाई, बिग रूम, यू आर आर्टिस्ट, यू आर एन आर्टिस्ट, यू हैव टू परफॉर्म एट बिग रूम। और मेरा भी ऐसा सपना था कि भाई आज 40 लोग सुन रहे थे, एक दिन 40,000 होंगे भाई। और इसके लिए यार मैं
फैमिली तो हमेशा ही थैंक यू रहती है यार भाई, उनका तो बिना उसके तो आप कुछ नहीं कर सकते। आज मेरी माँ का फोन आया है, पता है बोल रही है कि मैं क्या, पता है क्या कर रही हूँ, मैं तेरे यूट्यूब को बोल रही हूँ कि सबको सब्सक्राइब करो, यूट्यूब के लिए सबको तेरा यूट्यूब बोल रही है कि इसको सब्सक्राइब करो, इसको सब्सक्राइब करो। मैंने कहा तुम फंसा रहे हो मेरे को, मतलब उम्मीदें हो जाती है ना उन लोगों की यार। अब आपका वादा आपसे नहीं होता, अब आपका वादा उन लोगों से होता है जिनको आपसे उम्मीद है। मैंने कहा मैं बाहर हूँ, कोई बात नहीं करता, मैं बात कर मतलब मैं करना चाहता था कि उस बात पे बात की जाए, पर मैं यार मतलब हम लोग नहीं इतना एक्सप्रेसफुल है, सच बोलूं उस मोमेंट पे मैं नहीं हो पाया कि मेरी माँ यही काम कर रही है मेरे लिए यार, कि मैं सबको बोल रही हूँ ना तेरा व्हाट्सएप, तेरा ये यूट्यूब सब्सक्राइब कर। सर और उससे बोलना भी नहीं आ रहा, सब्सक्राइबर सब्सक्राइब करना, सब्सक्रिप्शन मतलब उससे बोलना भी नहीं आ रहा भाई, और वो बोल रही है। ये होता है भाई, फैमिली इज फैमिली। मेरा दोस्त, उनके लिए भाई बहुत यार, ऋषि, थैंक यू सो मच ब्रो। तू नहीं होता तो मैं नहीं होता भाई यहाँ तक, मतलब मैं, शुभम, दुबे, विभू चला गया। विभू बोलता था राघव तू स्टोरी टेलिंग करा कर भाई, तुझे करना चाहिए, तू बहुत अच्छा करता है क्योंकि तू सुनाता है। मैं उसको पहाड़ी कहानियां सुनाता था, वो भेजता था कि इसकी तरह पढ़ना, ये देखिए करता है। चला गया वो विभू, है नहीं इस दुनिया में। पर वो उसने मुझे बोला था भाई, अगर वो कहीं देख रहा होगा, ये बात सुन रहा होगा ना, तो मैं कर रहा हूँ भाई आज विभू। हर उस आदमी का थैंक यू यार जिसने मुझे यहाँ तक पहुंचाया भाई। मैं हूं नहीं बहुत मैं बहुत बड़ा, मैंने ऐसा बहुत अचीव नहीं किया, बहुत मतलब ऐसा नहीं है, मैंने बहुत झंडे गाड़ दिए भाई। और यहाँ तक पहुंचना, जिन लोग जो कुछ नहीं कर मतलब लोग नहीं कर पाते ना यार एक्टिंग यार, बचपन का सपना होता है, मर जाता है उनका सपना। मैंने वो सपना जिया है यार, मैं जी रहा हूँ वो सपना, थैंक्स टू एवरीवन हु इज पुशिंग मी टू रीच हियर। यही है, यही मैं कहना चाहता था भाई लोग आपसे। हाँ, अच्छा लगता है तो शेयर करना चाहिए यार, अच्छा लगता है तो शेयर करना चाहिए भाई, बनता है। जो लोग देखेंगे वो देखेंगे, उनको समझ में आएगा कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू वंस अगेन एवरीवन।